परिस्थितियों में विवाहिता की जलकर हुई मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा पहुंचे घटना स्थल पर। बसेड़ी क्षेत्र के गांव सिहोली में बीती रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे ससुराल पक्ष के लोगों ने बिना पीहर पक्ष को सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया। पीहर पक्ष के लोगों ने पहुंचने से पहले ही ससुराल वाले मौके से फरार हो गए और पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए बसेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मृतका के भाई मनीष पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी टहर की थाना सेवर जिला भरतपुर ने दी गई तहरीर में बताया कि उसकी बहन कोमल की शादी 11 मार्च 2024 को हिंदी रीति रिवाज के अनुसार जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र धर्म सिंह जाति गुर्जर निवासी सिहोली थाना बसेड़ी के साथ हुई। शादी के समय उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार 11 लाख रुपए नकदी और 11 तोला सोना और सभी सामान दहेज में दिया। शादी में कुछ समय बाद से ही उसके ससुर धर्मवीर सिंह, सास पुष्पा उर्फ गुड़िया, देवर धीरेन्द्र उर्फ धीरू, ननद सुमन और नंदेव यशपाल उर्फ गोलू, तैया ससुर धर्म सिंह, जेठ रामकुमार और भोलू सभी एक राय होकर उसे दहेज में एक बोलेरो गाड़ी लेने की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा कमरे में बांधकर बंधक बनाकर भूखी प्यासी रखा, जिसको लेकर कोमल ने अपने घर वालों को बताया तो पीहर पक्ष में राजेंद्र, राघवेंद्र और मनीष गांव सिहोली आए और ससुराल वालों से समझाइश करते हुए कहा कि हमारे पास बोलेरो गाड़ी देने की क्षमता नहीं है और उन्होंने ससुराली जनों को जांच करके 5 सोने की मोहर और 2 तोला सोने की और एक लड़ और भैंस देकर चले गए, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए उन्होंने कोमल को सही रखा। इसी बीच उसने एक बेटा शिवांश 5 माह को जन्म दिया और बेटे के जन्म के बाद से ही ससुराली पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जान से मारने को उतारू हो गए और बीती रात उसे मारकर आनंद फानंद में ही पीहर पक्ष को सूचना दिए बगैर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुबह जब पीहर पक्ष के लोगों को पता चला तो वह गांव सिहोली पहुंचे और जब तक ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। लोगों ने घटना की सूचना बसेड़ी पुलिस को दी और सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। घटना को लेकर धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीओ नरेंद्र कुमार ने बताया कि सुबह सूचना पर वहां मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और मृतका के भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कल रात्रि को उसके ससुराल पक्ष वाले ने उस लड़की को उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हमारी बेटी को मार करके जला दिया गया, जिसके संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे का अनुसंधान जारी है और जो उसके लड़के के ससुराल पक्ष वाले थे वो घर पे कोई नहीं मिला, उनकी तलाश अभी तलाश की जा रही है और जैसी सुविधा वैसी करेंगे। सर वो ऐसा हुआ था, हमारी बच्ची ब्याई थी सिहोली में, भाई की लड़की है। अब हमें कोई सूचना नहीं, कल आज रात में इन्होंने मार के उसको और जाने कब दाह संस्कार कर दिया और हमें सुबह 7:30-8 बजे पता लगा तो हम यहाँ आए, यहाँ कोई नहीं मिला था हमको और बच्ची जली हुई नहीं। वो बोलेरो की मांग करते थे, हम पे बोलेरो दे दीजिए, हम कहते रहे दे देंगे, इसलिए मतलब वो बच्ची को ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो मेरी भांजी ब्याई थी यहाँ सिहोली में 11 मार्च 2024 को उसकी शादी करी थी। दहेज में 11 लाख रुपया और सोनो चांदी ये दिए और अब मांग करिए लड़का के बाप है तो हम लटूरे लगा रहे हैं, करौली जा रहे हैं तो 2 तोला के लड़ और मोहर दे के गया भांजो मेरो और यहाँ के दूसरे दिन चले गए 14 तारीख को ख़त्म कर रहे। हमने देखी चिता जलती का उधर साहब और कब की चिता जली सीरी है बिल्कुल बेटोरा हम धर के पजार रहे। ये था मैं। पुलिस ने भैंसों की तस्करी के एक मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस थाना मनिया और डीएसटी धौलपुर की संयुक्त कार्रवाई में एक आयशर कैंटर से 32 भैंस और एक पाड़े को मुक्त कराया गया। घटना 15 जून 2025 की है। पुलिस को सूचना मिली कि एक कैंटर में भैंसों की तस्करी की जा रही है। इस पर बरेठा चौकी के सामने थाना प्रभारी रामनरेश मीना और डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह के नेतृत्व में पुलिस द्वारा NH-44 पर नाकाबंदी की गई। धौलपुर की तरफ से आ रहे कैंटर नंबर RJ11 GC 9452 को रोका गया और वाहन की जाँच में पाया गया कि उसमें भैंसों को बेरहमी से ठूस कर भरा गया था। ड्राइवर की पहचान अशफाक खान के रूप में हुई, जो निजाम कॉलोनी राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि इन पशुओं को बूचड़ खाने ले जाया जा रहा था और पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में की गई कार्यवाही में आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1) घ समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। बरामद सभी पशुओं को अस्थायी सुपुर्दगी में भेज दिया गया है। मामले की जाँच अभी जारी है।
कोलारी थाना क्षेत्र में स्थित चितौरा गांव के जोरावर बाबा मंदिर के पास जाटव समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। महापंचायत में पहुंचे प्रतिनिधियों ने कहा कि जाटव समाज में अभी भी कई सामाजिक कुरीतियां मौजूद है और इन कुरीतियों से न केवल शारीरिक नुकसान होता है बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है। यह महापंचायत 15 जून को पूर्व नियोजित थी। इसके लिए गाँव-गाँव जाकर लोगों को निमंत्रण दिया गया था। अतिथियों ने समाज में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में होने वाली अनावश्यक धन की बर्बादी पर चिंता जताई और इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रशासन की ओर से महापंचायत के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विद्युत विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही। विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त। विद्युत विभाग सैपो डिस्कॉम के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के नेतृत्व में विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों विद्युत चोरों को रडार पर लिया। सैपो क्षेत्र के गांव फूलपुरा, बसई नवाब, सखवारा, जागीरपुरा, पिपरीपुरा गांव में अभियान चलाकर तकरीबन 7 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूली है। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में यह अभियान जारी रहेगा और विद्युत चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हो रही विद्युत चोरी को लगाम लगाई जाएगी। वहीं बताया गया कि विद्युत चोरी पकड़े जाने पर वीसीआर के पैसे को 7 दिन में जमा करना होगा, नहीं तो विद्युत थाने में एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। जेईएन शिवम बिश्नोई और मोहम्मद सैफ के द्वारा आज की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। आज की कार्यवाही से विद्युत चोरों में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में विद्युत विभाग की ओर से बड़ी कार्यवाहियां देखने को मिल सकती हैं। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। धौलपुर कलेक्ट्रेट के सामने एक टेलीकॉम कंपनी की ओर से की जा रही सड़क की खुदाई में पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। धौलपुर बाड़ी मार्ग पर सिंचाई विभाग के सामने यह दुर्घटना हुई। स्थानीय निवासियों के अनुसार टेलीकॉम कंपनी रात के समय लाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई कर रही थी। इस दौरान घरेलू जलापूर्ति की पाइपलाइन टूट गई। सुबह जब पानी की सप्लाई शुरू हुई तो पाइपलाइन से पानी सड़क पर बहने लगा और सड़क पर पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इस कारण कई घरों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि धौलपुर में गैस और टेलीकॉम कंपनियां नियमित रूप से खुदाई करती हैं। इससे बिजली और पानी की लाइनें अक्सर क्षतिग्रस्त होती है। इस समस्या पर संबंधित अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। काय सुनने का? हाँ बोल, कई की कह रही है? मुँह लटका के क्यों बैठी है? कछु ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 वर्ष से जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे थे लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ थे लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे 2 खाद बीज 15 रुपये ते लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो सैनिक की एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी जही बात है तो मैं नहीं समझ पाओ। दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रवाहिनी को बड़ो मोड़ा खाद बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में पीएचडी करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन का है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया डीएपी के का ढोलो ना तो ना पत। सही कह रही है। वहाँ में का है को चक्कर हुआ है। बिन पे का है कि इफको की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे का है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की का एक खास बात है कि बे का है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तीन यूरिया डीएपी पहले देते हैं और चाहे बीज होए, दवाई होए और डीएपी होए असली बेचते हैं। तो बिन का है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजा खेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है, जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चक्कर ना। सो मैं तो परमानेंट खाद बीज दुबे जी की दुकान पे तो लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है का दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह दी याद तो तेने। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं।
जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस। खेल मैदान, बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन, जल्दी करें। शुल्क बालिका आत्मरक्षा शिविर प्रशिक्षण संपन्न। धौलपुर टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा धौलपुर में 31 दिवसीय ग्रीष्मकालीन विशेष बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन मंजरी फाउंडेशन के संस्थापक संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए संजय शर्मा ने कहा कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास करें। इस अवसर पर कायस्थपाड़ा विद्यालय के प्रधानाचार्य उमेश शर्मा ने कहा कि टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान बालिका आत्मरक्षा के क्षेत्र में जिले में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि नवीन शैक्षिक सत्र में बेटियों के लिए विशेष क्लास विद्यालय स्तर पर शुरू की जाए। उन्होंने निःशुल्क शिविर के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। समारोह में टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के सदस्य संजीव झा ने कहा कि हमारा प्रयास आत्मरक्षा के खेल को घर घर तक पहुंचाना है। इसके लिए समिति के प्रत्येक सदस्य नियमित रूप से प्रयासरत है। इसमें पूर्व अतिथियों का क्लब के अध्यक्ष शिवशंकर गर्ग, सचिव विक्रांत मुदगल, टाइगर कोषाध्यक्ष देवी सिंह लोधा, सेरा मिर्जा ने माला पहनाकर सम्मानित किया। मंच का संचालन रंजित दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर विकास बघेल, मनु शर्मा, विनेश शर्मा, जगमोहन बघेल, जय अग्रवाल, लक्की सोनी, हिमांशु झा, शिव प्रताप, अयान बेग, शेरा मिर्जा, मोहिनी, भावना कश्यप व गौरी मुख्य रूप से मौजूद थे। भाजपा द्वारा मोदी सरकार के 11 स्वर्णिम साल पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि किया गया कार्यशाला का आयोजन। बाड़ी विधानसभा के भाजपा मंडल विजोली के अंतर्गत संकल्प से सिद्धि तक कार्यशाला का भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के आतिथ्य में आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागथरिया, मुख्य वक्ता भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता मंडल संयोजक ऋषिपाल सिंह बुद्धूड़ी ने की और मंच संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह गुर्जर ने किया। कार्यशाला का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता व दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि
सत्येंद्र पारासर ने अपने उद्बोधन में कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पी व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर से चल पड़ा है। जाधव ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी राष्ट्र प्रथम नीति के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास थीम पर कार्य कर रहे हैं। कार्यशाला में पधारे सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का मंडल संयोजक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में धर्मेंद्र शर्मा, मुनेन्द्र सिंह बैंसला, गोपाल कोहली, ब्रजेश गुर्जर, दिलीप सिंह, श्रीराम कुशवाहा, भगवान स्वरूप, देशो चंदेल, सतीश अर्जेंटी, मंडल पदाधिकारी, सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेप्पू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेप्पू अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूडे, कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेप्पू। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। D.Ed. B.Ed. में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। D.Ed. में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सेप्पू। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया।
लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। बाड़ी में धनोरा रोड पर बिजली के लोहे के खंभे से करंट लगने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना सुबह आज 7 बजे की है। शीला कुशवाहा नाम की महिला अपने पशुवाड़े में काम करने जा रही थी। रास्ते में लगे लोहे के खंभे से संपर्क में आने से उन्हें करंट लग गया। आसपास के लोगों ने महिला को खंभे से अलग कर अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला के पति रामस्वरूप कुशवाहा ने बताया कि इस खंभे में करंट आने की शिकायत कई बार डिस्कॉम के अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चिंता जताई है कि बारिश के मौसम में करंट का प्रभाव और बढ़ेगा, इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल शीला का बाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाउसिंग बोर्ड स्थित वृद्धा आश्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि 15 जून को बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार और उपेक्षा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी गई और पीड़ित महिलाओं को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सलाह और अधिवक्ता सेवाओं के बारे में बताया गया। साथ ही आर्थिक सहायता, अस्थायी आवास और चिकित्सा सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। जिला और सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू सिंह गुर्जर ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी दी। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निःशुल्क दवा योजना और तीर्थ यात्रा योजना इसमें शामिल है।